अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है जी, व्हेन टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड। दो मैट्रिसेस कब ऐड की जा सकती हैं। एक्सरसाइज है जी हमारी 3.3। तो उसमें हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड, दो मैट्रिसेस उस वक्त प्लस हो सकती हैं इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, कि अगर उनके रोज़ और कॉलम सेम हों, यानी इफ़ देयर ऑर्डर आर सेम। इफ़ देयर ऑर्डर आर सेम, जो जिन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे वो आपस में ऐड हो सकती हैं। तो जी अब ये एक्सरसाइज 3.3 है। इसका भी यही है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कहता है कि दर्जैल में से कौन से कॉलम जमा या तफरीक के काबिल मुवाफ़क़ हैं, यानी प्लस और माइनस कौन से मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो हमने देखना है इसमें, इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है जी 2/2। इसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम है, तो 2/1, 1 रोज़ है 2 कॉलम, 1/2, 2/2, 1/1। इसके 1 रोज़ 2 कॉलम, 1/2, 2 रोज़ 1 कॉलम, 2/1, 1/1 और 2 रोज़ और 1 कॉलम। अब देखें जिनके मैट ऑर्डर सेम है। अब इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। इसका मतलब है ए और डी आपस में ऐड हो सकती हैं। कौन कौन सी मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं? ए और डी। इसी तरह यहाँ पे देखें 3, 4 2/1 ऑर्डर है, तो बी के साथ किसका ऑर्डर 2/1 हो रहा है जी? जी का और एम का। तो बी, जी और एम, ये तीन मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। इसी तरह इसका ऑर्डर जी 1/2, तो इसका एफ़ का भी ऑर्डर 1/2 है, तो सी और एफ़ आपस में ऐड हो सकते हैं। और ई और एच में एक एक एलिमेंट है, तो ई और एच आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इन मैट्रिसेस में जिनका ऑर्डर सेम होगा वो आपस में ऐड होंगी, और जिनका ऑर्डर सेम नहीं होगा वो आपस में ऐड नहीं होंगी। आगे जी सवाल है कुछ, कहते हैं कि एक्स, वाई और जेड की वैल्यू दी गई है और इस तरह की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यानी एक्स, वाई और जेड मैट्रिसेस हैं और हमने इन मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक्स, वाई और जेड तीन मैट्रिसेस दी गई हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें सॉल्व करने का कहा गया है जी कि लेट्स सपोज एक सवाल में लिखता हूँ 4x माइनस जेड, ये सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी? तो 4 अपनी जगह ऐसे इट इज़ लिखा रहेगा। x किसके इक्वल है जी? 1 - 1 - 2 2, 1 - 1 - 2 2, और माइनस जेड आ जाएगा जी 3 0 0 - 2, ठीक है। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 1 दा 4, माइनस साइन ऐसे इट इज रहेगा, और 4 2 दा 8। तो कोई भी अगर इन मैट्रिसेस के साथ एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पहले उसमें एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर 3 0 0 - 2 अपनी जगह लिखे रहेंगे। अब मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करने का असूल ये है कि पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ और चौथा एलिमेंट चौथे के साथ। जैसे अब यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट क्या है 4, पहला एलिमेंट 4 लिखा माइनस, और ये एलिमेंट आ गया 3। इधर क्या एलिमेंट है? पहला -4 -0, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ माइनस हो रहा है, तीसरा एलिमेंट देखें यहाँ पे -8 है और माइनस, और यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे जी 8 चौथा एलिमेंट, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2। अब 4 - 3 क्या हो जाएगा जी 1, -8 - 0 -8, -4 - 0 -4, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 + 2 हो जाएगा 10। तो इस तरह हम इन सवालों को हल करेंगे। अब एक और सवाल देख लेते हैं जी। इसमें सवाल है जी x + 2y + 3z
अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने वही इक्वेशन वाली लिखनी है। एक्स की वैल्यू क्या दी गई जी 1 -1 -2 2 +2 वाई लिखा हुआ है। तो y की वैल्यू हमारे पास है जी 1 2 3 4 +3 z लिखा हुआ है। तो z की वैल्यू में दी गई है सवाल में 300 -2। ठीक है जनाब। अब इसमें पहले तो ये अपने जगह अपने एलिमेंट लिखे रहेंगे, क्योंकि पहले बाहर वाले एलिमेंट को अंदर वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सिंगल एलिमेंट 2 1 द 2 2 3 द 6 2 2 द 4 और 2 4 द 8 प्लस 3 3 द 9 3 0 द 0 3 0 द 0 3 -2 द -6 आ गया। जब आपके पास इस तरह अब पीछे कोई एलिमेंट इनका बाहर नहीं रह गया। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ 1 + 2 + 9 1 + 2 + 9 ठीक हो गया। -1 + 4 + 0 इधर क्या है थर्ड एलिमेंट -2 + 6 + 0 और फोर्थ एलिमेंट 2 + 8 ± -6। अब इन सारों को ऐड कर लें आपस में। 1 + 2 3 और 9 12 0 + 6 6 -2 4 -1 + 4 3 + 0 3 2 + 8 10 -6 4। तो ये जी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो बकिया पार्ट हैं वो आपने खुद मुकम्मल करने हैं। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है जी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो जैसे कि कोई अगर आपको नंबर दिया जाए 2 तो 2 का एडिटिव इनवर्स होता है जी -2। 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स होगा -5। इसी तरह अगर -5 हो तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा +5। तो सेम केस विद मैट्रिसेस, कि अगर एक मैट्रिक्स ए दी गई है वो उसकी वैल्यू है जी A -B C और D, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ A = क्योंकि साइन चेंज कर देंगे, A +A लिखा हुआ है तो इसे कर देंगे -A, -B है तो इसे क्या कर देंगे +B, C है तो क्या कर देंगे -C और D है तो इसका कर देंगे -D। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ नंबर्स की। 2 है, 5/3 है, 0.25 है, √5 है। ये माइनस में है, लेट्स सपोज ये इसके साथ कोई साइन नहीं है, और ये जी वैल्यू भी माइनस में लिख देते हैं। ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ बी क्या होगा -b, और क्या साइन चेंज होंगे +2 है तो क्या हो जाएगा -2, -5/3 है तो ये हो जाएगा +5/3, -0.25 है तो ये हो जाएगा +0.25, और √5 प्लस में है तो इसे -√5 कर देंगे। ठीक है जनाब। तो इस तरह हमने इस मैट्रिक्स में क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है इसमें ये मैट्रिसेस दी गई हैं, तो इनके हमने बस सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं रकमों के, तो ये एडिटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। क्लास ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें अब A B C 3 मैट्रिसेस दी गई हैं। पहले पार्ट में प्रूव करना है A B इज़ नॉट इक्वल टू B A, तो वो तो हमने इसका सिंपल पार्ट में करना है कि जिस तरह ये हमने 3.4 के पहले पार्ट में किया है। A और B दो मैट्रिसेस दी गई थी, A और B का प्रोडक्ट लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका जवाब देख लें जी 50 - 32 आया है। फिर BA का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, और BA को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी जवाब 1622 आ रहा है। तो इसका मतलब AB और BA की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो हम एंड पे लिख देंगे कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। ठीक है। तो इस तरह जी हमने जो है ना एक्सरसाइज
3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 इस तरह करेंगे। 3.4 के इस तरह पार्ट 2 में देखें ए इंटू बी माइनस सी है, ए बी माइनस ए सी है। तो हमने पहले क्या करना है, बी को, ये जो मैट्रिक्स बी है और ये सी है, पहले बी और सी को हम क्या करेंगे माइनस, जो रिज़ल्ट आएगा उस मैट्रिक्स को हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसमें भी हम ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी और ए सी के जवाब जब आ जाएँ तो उनको फिर एंड पे हम आपस में माइनस कर लेंगे। यहाँ पे हमने भी अब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो सिंपल वो इसी तरह ही हमने मल्टीप्लाई सारे पार्ट्स में करना है। जिस तरह यहाँ पे ये मैट्रिसेस दी गई, यानी ए बी या बी ए की मल्टीप्लाई किए है ना, इसी तरह हमने ना इन तमाम सवालों में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले थर्ड पार्ट में पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे इसी मेथड से, उसका जो जवाब आएगा उसे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ए बी के से रिज़ल्ट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो उसे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इस फिफ्थ पार्ट में ये बी प्लस सी को पहले ऐड करना है मैट्रिसेस को, जो जवाब है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे पहले बी को ए से मल्टीप्लाई करें और सी को ए से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उनको आपस में प्लस कर देना है। इस सवाल में जी बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यानी पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें, जो बी और सी की वैल्यूज़ दी गई है ना, इन मैट्रिसेस को बी और इस सी को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को। जो जवाब आएगा फिर उसका हमने ले लेना है ट्रांसपोज। और इसमें क्या जी, पहले सी ट्रांसपोज लें, फिर बी ट्रांसपोज लें, और उन दोनों का जो जवाब आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें जो रिज़ल्ट सेम आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, उसमें वो कहता है कि 3 मैट्रिसेस दी गई हैं। ए मैट्रिक्स दी गई है 2 3 माइनस 3 2, बी मैट्रिक्स दी गई है जी 3 4 5 6, और सी मैट्रिक्स दी गई है 1 माइनस 2 0 माइनस 5 प्लस 5। तो कहते हैं प्रूव दैट, यानी वेरीफाई करना है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए करना है। तो यहाँ पे हमें ए और बी मैट्रिसेस दी गई हैं, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 माइनस 3 2, बी की जगह 3 4 5 6, और इधर बी है हमारे पास पहले 3 4 5 6 प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी 2 3 माइनस 3 2। तो इनको ऐड करेंगे जी, 2 प्लस 3 पहला है, पहले के साथ 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 6। इसी तरह इधर भी ऐड करेंगे 3 प्लस 2 4 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और 6 प्लस 2 आ जाएगा। अब इनको प्लस करके लिख दें जी, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 4 7, ये हो जाएगा 2 और ये 8। इसी तरह यहाँ पे भी इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 7 2 और 8 जवाब आ जाएगा। तो मैट्रिसेस के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, जिसमें मैट्रिसेस की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई है। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपने करना है, उसमें जी पहले ए प्लस बी को करें और फिर सी के साथ ऐड करें, या बी प्लस सी को पहले ऐड करके फिर ए के साथ ऐड करें। तो ये आपका होमवर्क है जी, ये आपने खुद करना है पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4, इसमें लिखा हुआ जी 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। ठीक है, तो इसमें आप ए और बी की जगह मैट्रिसेस लिखें। ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 माइनस 3 2, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ पे 3a है, ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 माइनस 3 2
+3b है, बी की जगह बी वाली मैट्रिक्स लिखें 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखें कि ब्रैकेट के अंदर पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर पहले 3 से इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है। तो देखें 2 + 3 कितने हो गए 7, 3 + 4 7, -3 + 5 2 और 2 + 6 8। यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 = 6, 3 3 = 9, -9 6। इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15 और 3 6 = 18। अब इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में प्लस कर देना है। 3 7 हो जाएगा 21, 3 7 21, 3 2 = 6 और 3 8 = 24। यहाँ पे अब देखें 6 + 9 क्या होता है जी, 6 + 9 हो जाएगा 15, 9 + 12 हो जाएगा 21। इसी तरह अच्छा यहाँ पे गलती होगी, 2 + 3 क्या जी 5 है और 5 3 तक क्या होता है जी 15। इससे -9 + 15 हो जाएगा 6 और 6 + 18 आ जाएगा 24। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.3 का। उसमें दो मैट्रिसेस दी गई हैं ए और बी, और कहते हैं कि देन प्रूव दैट ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए और बी एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो अगर हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं और जवाब जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे यस। और अगर a + b का जवाब ज़ीरो नहीं आता तो हम कहेंगे नो, दीज आर नॉट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब चेक करते हैं जी। a हमारे पास 5 6 7 -2 और b हमें दिया गया जी -5 -6 -7 और 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी 0 0 0 0। ठीक है, अब इनको फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, 5 + -5, 6 + -6, 7 है +- -7, यहाँ पे जी -2 + 2 आ जाएगा। इधर क्या जी 0 0 0 0। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आते हैं क्या। तो ये आगे जी, इनको प्लस करें तो ये जवाब 0 आ गए। ठीक है, तो कोई भी दो मैट्रिसेस अगर ऐड करें और उनका जवाब ज़ीरो मैट्रिक्स आए तो वो क्या होंगी, ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मेथड भी है, सेकंड मेथड है जिसका। अब ए मैट्रिक्स हमें दी गई क्या है, 5 6 7 -2 दी गई है, बी दी गई जी -5 -6 -7 और 2। अब हम सपोज करते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या है जी, इसके साइन चेंज करेंगे, 5 6 7 के साइन चेंज कर दें, -5 -6 और -7 आ गए, और -2 का साइन चेंज कर दे, +2 आ गया। अब देखें ये जो वैल्यूज़ है वो किसके इक्वल आ गई, बी के। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी। इसी तरह एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप ये लाइन लिख सकते हैं, ये हल करके इतना लिख के उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी ए लिखा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू आई ये अब बी के इक्वल है। इट्स मीन कि ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह भी ये सवाल आप। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जी एक सवाल है जी, ए और बी दो मैट्रिसेस दी गई हैं और प्रूव ये करना है कि ए + बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज किया है, और इसी तरह ए - बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज - बी ट्रांसपोज है। मैं अभी ये पार्ट सॉल्व करूँगा और आपने मुझे ये सवाल हल करके देना है। तो हम पहले देखते हैं जी, ए - बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज - बी ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं है। तो ए हमारे पास क्या है जी, 6 - 2 0 3 है,
माइनस बी हमारे पास दिया गया जी 8 -1 3 और 0। होल ट्रांसपोज है इक्वल के बाद है जी ए ट्रांसपोज, तो ए की वैल्यू लिखेंगे 6 - 2 0 3 का ट्रांसपोज, और आगे बी ट्रांसपोज लिखेंगे 8 - 1 3 0 का ट्रांसपोज। अब हम इन दोनों को पहले ऐड करते हैं जी। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 6 है और यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट 8 और दरमियान में माइनस है, 6 - 8 हो जाएगा। यहाँ पे जी -2 -* माइनस +1, ये 0 - 3 हो जाएगा और ये 3 - 0 हो जाएगा। होल ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लें तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं जी। ये फर्स्ट रो है 6 - 2, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और 0 3 सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 8 - 1 फर्स्ट रो और 3 0 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे पहले हमने माइनस करना है फिर ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पे पहले ट्रांसपोज लेके उसके बाद माइनस करना है। यहाँ पे जवाब आ जाएगा जी -2 -3 -1 और 3, और होल ट्रांसपोज इस तरह लिखा रहेगा। इसमें हम करेंगे 6 - 8 0 - 3 -2 +1 3 - 0। यहाँ पे अब ट्रांसपोज आप लें जी, तो ट्रांसपोज में देखें फर्स्ट रो है -2 -1, ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड रो है जी -3 3, ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देखें इनको ऐड करें तो वही जवाब आ रहा है जो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर मौजूद है। इस तरह हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो जाएंगे।